उत्तराखंड संवाद में मैं आपके साथ मसूरी देशनियाल। बताते चले कि लगातार हम मसूरी नगर निकाय आपको जो है वो चुनाव दिखा रहे हैं और अभी हम जो वार्ड की बात करेंगे वार्ड नंबर 4 और इसमें की सबसे कम प्रत्याशी दो प्रत्याशी जो है इसमें है। एक तो निवर्तमान सभासद प्रताप पवार है और साथ में जो है वो एक युवा प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर है। तो अभी जो है वो पहले बात करने का प्रयास करेंगे प्रताप जी से कि प्रताप जी किस प्रकार से जो है वो आपका पहले ये जानना चाहेंगे कि 5 साल का अनुभव आपका जो है वो पालिका के अंदर रहा है। बहुत सुंदर अनुभव मेरा यहाँ का रहा है। एक्सपीरियंस जो है काफी हाई है मेरा यहाँ पे इसलिए रहा है क्योंकि मैंने जनता के काम किए हैं। 75% जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश करी है। 25% इसलिए नहीं कहूंगा कि कुछ यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसका नाम वुडस्टॉक स्कूल है और कम्युनिटी स्कूल है, वहाँ के लोग आते जाते रहते हैं, तो उन 25% को न गिन के मैं बाकी जनता के बीच में रहा हूँ। मैंने काम किए, लोगों की सड़कें बनाई है, स्ट्रीट लाइट पे काम हुआ है और घरों मैंने यहाँ पर लोगों को बेहतर एक जीवन देने का प्रयास किया है। मैंने लोगों को घर तक देने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता जो है मुझे पूरा तन मन धन से अपना सपोर्ट देगी। कहीं ना कहीं जो है वो आपका ये मानना है कि अगर जो है वो हमने काम किया हो तो ज्यादा जो है वो हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि आपका काम जो है वो घर घर पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि जो है वो जनता जो है वो आपको अपार प्यार और समर्थन देगी। देखिए, काम आपने किया है न किया है, हाथ जोड़ने की जरूरत तो जनता, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता का दरबार है। 5 साल में आता है, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी जनता बहुत समझदार है हमारे वार्ड की, उनको पता है कि जिस व्यक्ति ने काम किया है उसे अपना जो है अमूल्य समर्थन देगी। 5 साल में जो बोर्ड बैठी है नगर पालिका के अंदर, आपने कई बार जो है कई आपत्तियां कई विरोध जो है वो जताए हैं। विरोध भी वही जताता है जो कि जिसको ज्ञान होता है उस चीज का। तो क्या कुछ कहेंगे कि 5 साल की बोर्ड में जो है वो जो नगर का विकास जो होना था, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि हो चाहे मेरी पृष्ठभूमि हो, हम पहले हमारे लिए पहले ये नगर है, पहले हमारे लिए मातृभूमि है, तो क्या ये 5 सालों में जो है वो कार्य हो पाए जो होना चाहिए था? देखिए, कार्य वो हो पाए नहीं पाए ये मुद्दा नहीं रखता। सबसे पहली तो बात ये है कि हमारा कुछ समय कम मिला, क्योंकि 5 साल में से हमें सिर्फ 3 साल मिले, क्योंकि 2 साल हमारे कोरोना में गए। क्या पता उन 2 सालों में कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन जो काम शहर के अंदर होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। उसका कारण ये है कि हमारे जो कैंडिडेट जीत के आए थे अध्यक्ष पद के, वो निर्दलीय थे, ना बीजेपी के थे ना कांग्रेस के थे। तो उसका भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा, क्योंकि शासन से पैसा लाना, कई चीजें होती है बड़े स्तर पर, वो नहीं कर पाए। तो जो पैसा आपके पास था आपने उसी को यूज करना था और वही किया। जैसे घरेलू पत्नी को आप महीने में तनख्वाह देते हो 10,000 रुपए और आपने उसी को खर्च करना है। एक अलग से योजना नहीं बनाई गई कि कहां के लिए किस मत के लिए कितना पैसा होना चाहिए। तो इस तरह का कोई जो है रोड मैप तैयार नहीं हुआ, तो उसका खमियाजा जो है मसूरी शहर को भुगतना पड़ा। जिस प्रकार से मसूरी एक जो है वो यहाँ पे भाईचारा और प्रेम के लिए जो है वो जान जाती है, जितनी यहाँ की ठंडी आबोहवा है उतने ही यहाँ पे जो है वो प्रेमी लोग रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो है वो जैसे कि पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा, ज्योति सिंह कुंसला जी ने कहा कि इस बार जो है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जो है वो एक समाज को अलग करने का, वोट काटने का, एक मतलब कि यहाँ पे भेदभाव फैलाने का जो है वो काम किए। तो आपकी दृष्टि में ये क्या कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत निंदनीय कार्य ये हुआ, क्योंकि इस बार 2 बड़े समुदाय जो यहाँ पर ओबीसी के हैं, चाहे वो जौनपुर हो चाहे प्रतापनगर हो, उसके वोटों को काटने का काम हुआ है और एक तरह का जो है गलत भावना से जो है काम किया गया है। आज तक हम बचपन से वोट देते आ रहे हैं, आज तक कभी भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जौनपुर कोई ऐसी बात नहीं होती थी। हम लोग जाते थे चुनाव में और अपनी बात रखते थे और वोट लेते थे। लेकिन पहली बार बताया गया है कि आप जौनपुर के हो, आप प्रतापनगर के हो और आपको जो है हम धरातल पे लाएंगे। अब 5 साल में जो है वो आपका अनुभव रहा है, आपने क्षेत्र को बहुत करीब से देखा है और बहुत सारे लोगों की जो है वो समस्याएं देखी है। आपने कई स्कूलों में जो है वो स्वेटर बांटे हैं, कई जो है वो जगह का विकास किया है, यहाँ पे पूरा जो है वो आप बहुत भली भांति परिचित है। तो आने वाले जो है आपका दूसरा टर्न जो है वो आएगा, तो उसमें क्या कुछ प्रयास रहेगा वार्ड को लेकर और शहर को लेकर? देखिए, जो कार्य मैं करता हूँ उसमें निरंतरता रहेगी। जो मैं लोगों की समाज सेवा करता हूँ, कहीं स्वेटर बांटना, शूज बांटना, ये तो मेरा निरंतर रहेगा, हर साल मैं बांटता हूँ। लेकिन उसके अलावा हम बेहतर करने की कोशिश इसलिए भी करेंगे क्योंकि मसूरी एक एजुकेशन हब है। यहाँ शिक्षा के लिए कुछ होना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनके लिए कुछ बेहतर होना चाहिए। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष कौन जीत के आते हैं उनके साथ सामंजस्य बिठाया जाएगा और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं पहाड़ों की रानी मसूरी जो है सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विश्व पटल पे एक अपनी एक अलग पहचान रखती है। लेकिन आज जिस प्रकार से जो है वो मसूरी की जो है दयनीय स्थिति हो रखी है कि आप पार्किंग की देखो, स्वास्थ्य की देखो, शिक्षा की देखो, रोजगार की देखो, जो है वो हर क्षेत्र में जो है वो हमें मुंह की खानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आपका क्या विचार है? बहुत मजबूत रोड मैप हमको इसके लिए बनाना पड़ेगा मसूरी, क्योंकि मसूरी तो सीमित जगह है, जितनी है उतनी, और पर्यटक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर गाड़ियों की संख्या अब इतनी होती जा रही है कि हमारा जो है नीचे कोलू खेत से ऊपर तक पूरा जाम लगने लग जाता है। इसके लिए हमें बहुत मजबूत रोड मैप तैयार करना होगा। क्या उसमें हम नियम सुधार सकते हैं, क्या उसमें नई रणनीति बना सकते हैं, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। हमें यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था जरूर देनी पड़ेगी। तो मेरा सभी होटल वालों से ये निवेदन रहेगा कि जब भी यहाँ पे होटल बने तो कम से कम 2-2, 4-4 गाड़ी की पार्किंग तो आप बनाएं। मैं तो अब आवास वालों से भी निवेदन करूंगा, जब आप आवास बनाए तो कम से कम अपनी गाड़ी के लिए तो पार्किंग बनाए। आप टू व्हीलर के लिए पार्किंग नहीं बनाए, आपके टू व्हीलर सड़क में खड़े हैं,
तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत दिक्कत मसूरी के लोगों को होने वाली है। नहीं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो है वो पर्यटन नगरी है, यहाँ से रेवेन्यू जो जनरेट होता है तो वो सिर्फ जो है वो नगर पालिका के लिए ही नहीं जाता, ये पूरे जो है वो पूरे उत्तराखंड के राजस्व में जो है एकत्रित होता है, जिससे कि जो है वो उत्तराखंड सरकार जो है पूरी तरीके से चलती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस प्रकार की व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिमाचल गए हो, अगर आप मनाली गए हो, शिमला गए हो, शिमला के अंदर जो है बहुमंजिला राउंडिंग राउंडिंग जो है पार्किंग है नीचे से लेकर ऊपर तक, और वहाँ पे माल रोड भी सीमित है, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्था बहुत सुदृढ़ तरीके से बनाई गई है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये व्यवस्था बनाई नहीं जा सकती, आसमान में भी छेद हो सकता है अगर एक पत्थर तबीयत से उछालो यार। देखिए, जैसा आपने कहा कि एक पत्थर भी तबीयत से उछालो आसमान में छेद होता है, निश्चित तौर पर इच्छा शक्ति की जरूरत है। आज हमें ऐसा मजबूत आदमी चाहिए यहाँ पर जिसकी इच्छा शक्ति इस शहर के प्रति हो, जो इससे प्रेम करता हो। आज भी है हमारे पास संसाधन है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी इच्छा शक्ति की कमी है। पार्किंग बनाई जा सकती है, आजकल तो ऐसी ऐसी पार्किंग आ रही, एक ही जगह पे आप 10-10 गाड़ियां एक साथ खड़ी कर सकते हैं, लाया जा सकता है। पैसे की कोई कमी नहीं है नगर पालिका पर, लेकिन अगर कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो है वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये थे हमारे साथ जो है निवर्तमान सभासद प्रताप पवार। इन्होंने कहा कि जो है वो अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ जो है वो संभव है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है जो आने वाली बोर्ड होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली बोर्ड एक ऐसी बोर्ड हो कि जो 5 साल के अंदर इस मसूरी का विकास ऐसे लिखे कि जो है वो याद लोग करें कि हाँ बोर्ड हो तो ऐसी, क्योंकि पूर्व में जो बोर्ड बैठा है उसमें जो है इस प्रकार का कुछ भी हो नहीं पाया, जिसकी वजह से क्या होता है, असल में क्या होता है कि चाहे वो गांव के चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, अगर मुखिया जो है वो अच्छा होता है तो 5 साल की जगह 15 साल आगे ले जाता है, और वहीं अगर मुखिया अगर खराब हो तो कहीं ना कहीं 15 साल पीछे चल जाता है। लेकिन अभी जो है वो अभी देखना ये होगा, पुरानी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, लेकिन नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, ऐसा है प्रताप पवार का कहना। तो बने रहिए, बाद में लगातार नगर निकाय चुनाव मसूरी हम आपको जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास हम इसलिए कर रहे हैं कि हर वार्ड 13 के 13 वार्डों में जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी क्या विचारधारा है, क्या रीजन है, क्या विजन है, किस विजन को लेकर जो है वो काम कर रहे हैं, और ताकि जो है वो जो आम पब्लिक है, जो वार्ड की पब्लिक है, जो शहर की पब्लिक है, उसे जो है वो अपना प्रत्याशी चुनने में परेशानी ना हो। तो इसी को लेकर हम बात करेंगे। अभी हम जो है मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 में, जो ये झालकी वार्ड है, और जहां पे जो है वो ये 2 प्रत्याशी मात्र यहाँ पे उठे हैं, निवर्तमान सभासद प्रताप पवार जी और विशाल खरोला जी, जो कि काफी युवा है। तो बात करने का प्रयास करेंगे विशाल जी से। विशाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो जो है वो क्या कुछ आपका जो है वो चुनाव निशान है, और क्या कहेंगे इस चीज को लेकर कि वार्ड में जो है वो 5 साल में क्या नहीं हुआ जो आप चाहते हैं कि जब आप आएंगे तो आप जो है वो उन चीजों को करेंगे? देखिए, पहले तो मुझे बहुत गर्व होता है ये बताने में कि एक असल मायने में एक युवा चुनाव मैदान में उतरा है, और ये हिस्ट्री इन मेकिंग रहेगा कि एक युवा अगर नगर पालिका में आता है तो एक बहुत अच्छा मसूरी से ये संदेश पूरी मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड तक जाए और पूरे इंडिया तक ये फैले। और जो वार्ड को लेके मेरा विजन है वो कुछ इस प्रकार है कि हमारे वार्ड में एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, माने बारात घर होना चाहिए। जो अपने गरीब तबके के लोग हैं उनको काफ़ी समस्याएं होती है, कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, वो होस्ट करना हो तो उनमें उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है, तो एक वो होना चाहिए। प्लस मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मैं शुरू से देखा है कि बस अड्डे जैसे 10 साल पहले था आज भी उसकी स्थिति वैसी की वैसी है, और ये यहाँ के जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में धकेले जा रहे हैं, और नशा इतना ही चरम सीमा पे है कि बहुत माताएं बहनें हैं कि जब मैं कन्विंसिंग करने जाता हूँ तो वो बहुत परेशान है कि ये नशा जो है यहाँ से मुक्त होना चाहिए। तो वो भी एक मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सारे युवाओं को एक अच्छी डायरेक्शन पे धकेलूँ, और उनके लिए कहीं ना कहीं एक लाइब्रेरी का कुछ होना चाहिए कि एक लाइब्रेरी हम बनाने का प्रयास रहेगा। प्लस जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए कोई ऐसा ऐसा गैदरिंग का कोई स्पॉट नहीं है या कोई मैदान वगैरह नहीं है, तो वो भी मेरा यूँ रहेगा कि उनके लिए कोई गैदरिंग का स्पॉट हो, लाइब्रेरी हो या कंप्यूटर सेंटर हो। महिलाओं को लेके मेरा ये है कि उन्हें रोजगार मैं उपलब्ध करा पाऊँ, चाहे वो सिलाई सेंटर के जरिए हो, चाहे वो बुनाई बुनाई के जरिए हो। तो ये सब चीज़ें मैं काम करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा जो है वो जिस प्रकार से कहा, युवा प्रदेश है जो है वो 25 साल का युवा जो है ये उत्तराखंड प्रदेश हो चुका है, और उसी प्रकार के जो है वो ये युवा हैं, और इनका सोच जो है वो वाकई में एक सराहनीय है कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि यहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने के लिए कुछ नहीं है, वो होना चाहिए। वार्ड में अगर होता है तो कितना अच्छा होता है कि हाँ बच्चे जो है वो अपने वार्ड में जाके जो है वो अपना खेल कूद की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर खेलने कूदने के लिए जो है वो साधन होंगे तो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त से भी जो है वो बच्चे दूर रहेंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि
यहाँ पे जो है एक बारात घर होना चाहिए जहाँ की वार्डों के लोगों को ये समस्या ना हो, जो भी शादी है, छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, वो जो है वो वहां पे करवा सके। साथ ही इन्होंने महिलाओं के लिए भी जो है वो ये बात कही है कि यहाँ पे हम सिलाई सेंटर जो है वो खोलेंगे या बुनाई सेंटर खोलेंगे, जिससे कि यहाँ की महिलाओं को जो घर पे रहती हैं, जो नौकरी करने नहीं जा पाती, उन्हें घर पे ही जो है वो रोजगार मिलेगा। अब बाकी हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या लगता है, बचपन से आप यहाँ पे रहे हैं, आपने बहुत करीब से जो है वो इस वार्ड को देखा है, आप पूर्व में क्या कुछ 4-5 कमियां हमें ऐसी बताइए कि जो आपको लगता है कि ये हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। इसको लेके ये है कि इससे पहले तक कोई भी जो हमारे पूर्व सभासद रहे हैं या कोई भी लोग जो राजनीति में एक्टिव रहे हैं, उन लोगों ने कभी इस सोच पे कभी विचार नहीं डाला कि हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े संस्थान हैं, एक निजी अस्पताल है पूरे मसूरी का, एक इंटरनेशनल स्कूल है, वुडस्टॉक स्कूल है, और जबरखेत नेचर रिजर्व है, हैनिपल सेंटर है जहाँ आउटडोर टीचिंग होती है। तो उन्होंने कभी इस चीज को तवज्जो नहीं दी कि हम इस क्षेत्र को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और इस पे बहुत सारा विकास का ऑप्शन था। पर वही है कि उन लोगों ने कभी इस चीज को सोचा नहीं और बस ये सोचा है कि ये जैसा है क्षेत्र, मतलब उनकी सोच जो मुझे लगती है बहुत छोटी रही है इस क्षेत्र को लेके हमेशा। हाँ, ये आपका जो है वो पहला चुनाव है और इससे पहले कोई आपको जो है वो राजनीतिक अनुभव नहीं है। किस प्रकार की जो है वो विजन आपका अच्छा है, रीजन आपका अच्छा है, किस प्रकार आप जो है वार्डों में जा रहे हैं, तो कैसे लगता है, कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो इल्जाम लगाते हैं। तो मेरे पे कई इल्जाम लग रहे हैं लोगों के कि बच्चा है, और कि जब हमने अपना राजनीतिक करियर शुरू करा तो हमें 10 साल लगे इस चीज़ को सीखने में। तो मैं उन सभी लोगों को ये संदेश मैं चाहता हूँ कि उन तक पहुँचे कि भले किसी आदमी को अगर 10 साल लगे हों, मैं बहुत ही शुरू से अपने स्कूल लाइफ से काफ़ी स्टूडियस स्टूडेंट रहा हूँ और हर चीज़ मैंने बहुत जल्दी ग्रैब करी है। अगर उन्हें 10 साल लगा है तो मैं मानता हूँ कि ये चुनाव का जब उतरने की बारी भी आई तो वो डिसीजन भी मेरा काफ़ी क्विक था कि जब मेरे पिताजी ने कहा कि आपको ऐसे ऐसे एक टास्क करना है तो फिर वो भी मैंने तुरंत करा। और मैं मानता हूँ कि अगर उन्हें 10 साल लगे हैं तो मैं अपने हिसाब से देखा जाए तो मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को कैच कर लूँगा और इतना लंबा समय ना लेके जनता के बीच रह के तुरंत सारी चीज़ों पे काम करूँगा, सबका अगर मेरे साथ साथ रहा। बाकी मैं ये भी कह दूँ कि आप अगर इस बार मुझे चुनते हैं तो मैं अकेला ही सभासद नहीं हूँ, मैं जनता का सभासद इस टाइम जनता चुनेगी। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो है वो बच्चा पैदा होते ही दौड़ना नहीं सीखता और जो है वो राजनीतिक अनुभव भी इनको चलते चलते आएगा। जनता अगर इनको आशीर्वाद देती है तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है वो प्रयास करेंगे और उस पर खड़े उतरने का। युवा है, युवा जोश है, युवा एनर्जी है, उस एनर्जी का ये परिपूर्ण जो है वो लाभ उठाएंगे। आपका चुनाव निशान क्या है और क्या अपील जनता से करना चाहेंगे? मेरा चुनाव निशान बाल्टी है और मैं चाहता हूँ कि इस बाल्टी को आप प्रेम से आशीर्वाद देकर इसे और वोटों से फुल भरें। हाँ, बाल्टी को प्रेम और आशीर्वाद और वोटों से जो है फुल भरने की इन्होंने अपील की है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो निवर्तमान सभासद हैं उनके द्वारा पूर्व 5 साल में क्षेत्र को लेकर कोई रीजन, कोई विजन जो है वो नहीं दिखा। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि अगर मैं जीत के आ जाता हूं, जनता जो है मेरे को आशीर्वाद देती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो बच्चों के लिए खेल कूद के लिए व्यवस्था की जाएगी, महिलाओं के लिए यहाँ पे सिलाई सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, बारात घर के लिए सोचा जाएगा, शौचालय नहीं है उसके लिए सोचा जाएगा, जो यहाँ पे जो रोड है नीचे की बाईपास की और उड़ी स्टॉक की यहाँ पे जो है कनेक्ट कर देंगे इनको, जो पहले जो है वो नहीं हो पाया। तो ये थे हमारे साथ युवा विशाल खरोला, जो ये की क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत प्रेरणादायक भी है, क्योंकि युवा जो है वो अगर बोर्ड में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं के विकास की जो है बात होगी, युवाओं के लिए जो है वो सोचा जाएगा। तो लगातार हम आपको जो है वो ये चुनाव दिखा रहे हैं। आप भी अपने वार्ड में तैयार रहिएगा क्योंकि हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं आपके वार्ड में, तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब भी जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नितेश सुनियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।